अक्षय कुमार, लाज रखना भारत माता की प्रतिष्ठा की, भारत माता की आन की, भारत माता की आज़ादी की। लाज रखना उन शूरवीर क्रांतिकारियों की, लाज रखना उन स्वतंत्रता सेनानियों की, लाज रखना जलियांवाला बाग के उन मासूम शहीदों की। केसरी 2 का टीज़र आ गया है और देखते ही मुझे प्रार्थना, ये इंतज़ार, ये रिक्वेस्ट करनी है कि लाज रखना अक्षय कुमार, लाज रखना भारत माता की प्रतिष्ठा की, भारत माता की आन की, भारत माता की आज़ादी की। लाज रखना उन शूरवीर क्रांतिकारियों की, लाज रखना उन स्वतंत्रता सेनानियों की, लाज रखना जलियांवाला बाग के उन मासूम शहीदों की। याद रखना राम माधवानी की, जिन्होंने इसी टॉपिक पे कि जलियांवाला बाग में जो हुआ वो क्या साजिश थी, इस पर एक सोनी लिव पे उन्होंने एक सीरीज़ बनाई जिसमें तारुक रहरा ने वो भूमिका निभाई थी जो अक्षय कुमार ने निभाई है। वो मैंने देखी है सीरीज़ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। लाज रखना उस सत्य की जो कभी सामने नहीं आ पाया। लाज रखना हम सब की, लाज रखना हमारे भारत माता की। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि लाज रखना। ये टीज़र मैंने देखा और देखने के आधे मिनट तक तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। इन्होंने जिस तरह से ऑडियो में ही वो जो दहशत, वो जो माहौल, वो जो दहशत तो हमारे अंदर जगाई, उसको देख के मुझे लगा कि कुछ अलग सा, कुछ बहुत ही भिन्न सा, अलग सा कुछ होने वाला है। और इसके जो डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी, जिन्होंने बैंडेज बंडेड में उनका हाथ है, प्राइम वीडियो पे बैंडेज बंडेड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही, तो उसमें कुछ गहराइयाँ भी हैं वाला एक सीरीज़ है जिसमें म्यूज़िक और ट्रेडिशन और बहुत सी बातें लेके वो सामने आए हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस पे भी वो कुछ कमाल करने वाले हैं। अमृतसर का में स्वर्ण मंदिर का वो शॉट के बाद, वॉइस ओवर के बाद अक्षय कुमार दिखाई देते हैं और अक्षय कुमार देखने के बाद वो अपने चिर परिचित अंदाज में जब चलते हैं, बाद में उनके मुंह से एक डायलॉग निकलता है। वो जो डायलॉग निकलता है, अब उसका जो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो किस संदर्भ में आती है, कैसे आती है, इसको लेके मुझे थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट हुआ। इसके लिए मैंने ये लाज रखना वाली बात कही। कहीं ऐसा ना हो कि देशभक्ति और जलियांवाला बाग की उस अनजानी कहानी, अनसुनी कहानी, उस सत्य को जो कहा जा रहा है कि ये सत्य है और ऐसा हुआ था कि ये साजिश है, बाद में इस चीज़ को दबा दिया गया था, उसको सामने लाने में, उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाए, उस ज़्यादा एक्साइटमेंट में एक चेस्ट बीटिंग हो जाए, एंड अपने नार्सिसिज्म का मामला हो जाए, अपनी कुछ ज़्यादा ही खुद की तारीफ़ें करनी शुरू हो जाए, जो क्योंकि जिस तरह इसका माहौल है हमारे देश में और जिस तरह से लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रस्तुत करते हैं, वो एक मुद्दा है जो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। छावा का जो में जिस तरह से कहानी को रखा गया था, हालांकि फिल्म में एक पार्ट उठाया गया था और उसे सब दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र, जो
क्या कहते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड एजेंडा है वो कहाँ तक पहुँचा, और हाल ही में औरंगज़ेब के टॉम को लेके जो अभी जो घटना हुई है, जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो अभी सबके सामने है। तो बॉलीवुड का ये आदत है कि वो चीज़ों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए ड्रामेटाइज ज़्यादा करके और सबको एक पलड़े में रख के दिखाने की कोशिश में गड़बड़ कर जाते हैं। हालांकि जो राम माधवानी ने जो वेब सीरीज़ बनाई है द बेकिंग ऑफ अ नेशन, उसमें भी कुछ बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मगर मेरा ये कहना है कि क्योंकि अक्षय कुमार का पैट्रियोटिज़्म और इस इन सब चीज़ों को लेके उनका हाथ हमेशा रहा है। केसरी में भी उन्होंने पार्ट लिया था, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने उस कहानी को पेश किया था। केसरी केसरी मुझे अच्छी भी लगी थी, और वो भी एक अच्छी फिल्म बन के सामने आई थी। तो इसमें भी भावनाओं में ज़्यादा ना बहके कहीं वो ऐसी गलती ना करने पे बैठ जाएं जो छावा के लोगों ने की है, और पूरी जस्टिस की जाए, लाज रखी जाए। बस मेरा ये कहना है। टीज़र अच्छा लगा अगर लास्ट का वो डायलॉग जो है इंग्लिश का एफओ वाला, वो उसको अगर हटा दिया जाए, तो उसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो टीज़र काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बांध के रखता है। खासकर का जो आधा मिनट का जो है वो तो सनसनीखेज़ है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट इज़ सेंसेशनल। बाकी देखते हैं इसका ट्रेलर उसके तरह से कटता है। काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं इसके अंदर। डायरेक्टर का मैंने जिक्र किया है इसमें, माधवन भी हैं, और बहुत सी बातें इसमें निकल के आ सकती हैं इन्वेस्टिग। तो अभी देखते हैं कि कैसा बनता है सीरियल। बस यही कहना है, लाज रखना। और आपने टीज़र देखा है, आपको कैसा लगा है, आप हमें बताएं। और नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और बताएं, हमें कमेंट करें। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेंट हम आपके सामने डालते हैं, ऑनेस्टली आपके सामने जो हमारी राय है उसे बिना बायस, बिना किसी पक्षपात के साथ आपके सामने पेश की जाए, और ऑनेस्ट रिव्यू पेश करने की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल आप फॉलो करें, और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।